हेलो, नमस्कार। एक्वा फायर विंग्स टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपकी शादी कब तक होगी, किससे होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इसके सिवा हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनका प्रोफेशन क्या होगा, उनके फीचर्स क्या होंगे। उसके सिवा भी अगर उनके इनिशियल्स या कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे मिली तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आज यहाँ पे, ठीक है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो लोग इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं उन लोगों को पता है कि इस चैनल पे सारी ही रीडिंग्स जो हैं वो टाइमलेस हैं। तो उसी तरह से हमारी जो ये आज की रीडिंग है ये भी एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये रीडिंग आपको कब मिल रही है, आप कब देख रहे हैं, अपलोड होने के कितने दिन बाद, कितने महीने या साल बाद। ये रीडिंग हमेशा ही आपके लिए इक्वली एप्लीकेबल रहेगी। जब आपकी एनर्जीज़ इस रीडिंग के एनर्जीज़ के साथ मैच करेंगी तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी, ओके। और इसके सिवा एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी गाइज़ यहाँ पे कि पर्सनल रीडिंग के लिए स्लॉट्स ओपन हो चुके हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में और इस चैनल में मौजूद सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स मिल जाएंगी। पर्सनल रीडिंग मैं सिर्फ और सिर्फ ईमेल के थ्रू लेती हूँ। तो अगर आपको मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम बनाएंगे 2 पाइल्स, ठीक है। सारे ही कार्ड्स मैं हमेशा की तरह आपके सामने ही निकालूंगी ताकि आपको कभी भी किसी तरह का कोई मन में दुविधा या डाउट ना हो। और आज के जो पाइल सिलेक्शन है उसके लिए हमारे पास हैं 2 कैंडल्स, 2 डिफरेंट कलर की कैंडल्स। पाइल नंबर 1 के लिए है रेड कैंडल और पाइल नंबर 2 के लिए है पर्पल कैंडल, ठीक है। तो आप लोग अपनी पायल सेलेक्ट कर लीजिए और हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो, नमस्कार, वेलकम। पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1 आपने सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 1 या रेड कैंडल। तो देख लेते हैं आपकी क्या रीडिंग है आज की। आपकी शादी किससे होगी, कब तक होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। यहाँ पे मुझे मदर यूनिवर्स बता रही हैं कि आपका अपने इन लॉज की फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे, ओके। तो पहली चीज़ तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि आपकी शादी में अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन आपकी शादी के लिए जो परिस्थितियाँ हैं यूनिवर्स उन परिस्थितियों को ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे ऐसा फील हो रही है, एक एनर्जी आपके लिए फील हो रही है, वो ये हो रही है कि शादी के बाद आपकी जो लाइफ होगी बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैमिली में आपकी शादी होगी। आपकी जो इन लॉज की फैमिली है वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव हो सकती है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत अच्छी होगी और आपको कभी आफ्टर मैरिज फाइनेंसेस के लिए मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, ओके। दूसरी मुझे एक चीज़ ये लगती है कि आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे उनकी एक ऑलरेडी बहुत ही अच्छी स्टेबल जॉब होगी जब आप लोगों की शादी होगी। यस, वो उन्होंने एक्चुअली काफ़ी मेहनत करके अपनी जो पोजीशन है ज़रूर बनाई होगी। तो उनकी जो शादी से पहले ही उन्होंने अपने करियर को बहुत अच्छे से सेटल और स्टेबल किया होगा। और जब वो अपने बिल्कुल जब करियर के एक तरह से हम कह सकते हैं कि शिखर पे होंगे या होंगी, तब आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ओके। वाह, यहाँ पे आप अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा गाइस, तो ये भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और ये भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैं एक चीज़ आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हैं ऑलरेडी आपकी तरफ मदर यूनिवर्स उन्हें भेज रही हैं। हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अपने वर्क प्लेस पे मिलें, ठीक है। लेकिन आपको हो सकता है अपने किसी पार्टनर के प्रति, मतलब कोई कोई एक इंसान हो उसके प्रति आपका अगर अट्रैक्शन हो रहा है, जो कि मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आपका किसी से अट्रैक्शन हो रहा है, हो सकता है वर्क प्लेस पे अट्रैक्शन हो रहा है। तो वहाँ पे आपको डाउट ये है कि क्या मैं इस इंसान से इतना ज़्यादा मिलता रहता हूँ या मिलती रहती हूँ, क्योंकि हम साथ में ही काम करते हैं। और ये जो ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि क्या इससे मेरी शादी हो सकती है, क्या कहीं कोई पॉसिबिलिटी है इसके साथ मेरी शादी की, कोई पॉसिबिलिटी है क्या। तो वहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर ये ख्याल आपके दिमाग में कभी भी आता है तो डेफिनेटली उस इंसान के साथ आपकी शादी की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है।
यस। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप और आपके पार्टनर यूनियन में आएँगे तो उसके बाद जो आपकी लाइफ़ होगी, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल डज़न्ट मैटर, लेकिन आपकी लाइफ़ जो होगी बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग और सैटिस्फाइंग होगी। तो आपकी जो शादी होगी मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। ओके? ओके। शादी को लेके मुझे लगता है करंटली आपके मन में ऑलरेडी काफ़ी सारी चिंताएँ हैं, परेशानियाँ हैं, कुछ आप अपनी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी डिले हो रही है नॉर्मल टाइम से, तो इस चीज़ को लेके आप थोड़ा-सा परेशान हो सकते हैं करंटली, ठीक है? लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, ये क्वेश्चन मैं बार-बार मदर यूनिवर्स से पूछ रही हूँ माइंड में, और मदर यूनिवर्स मुझे बार-बार ऐसा संकेत दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी और एक अच्छी फैमिली में ही शादी होगी आपकी। ओके? आपके इन-लॉज़ कैसे रहेंगे? वॉव! आपके इन-लॉज़ काफ़ी अच्छे होंगे। आपको थोड़ा-सा समय लगेगा अपने इन-लॉज़ के साथ अ, एक कंफर्ट लेवल बनाने में, क्योंकि आपको उनकी पर्सनैलिटी, अपने इन-लॉज़ की पर्सनैलिटी समझ में आने के लिए थोड़ा समय लगेगा कि क्या ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं या ये लोगों का एक्चुअल बिहेवियर क्या है, क्योंकि कभी आपको मतलब आपको ऐसे देखने में मिलेगा कि कुछ समय के लिए ये ऐसे हो जाते हैं, कुछ समय के लिए ये वैसे हो जाते हैं, और आपको उनकी जो वाइब्स हैं ऐसा लगेगा कि मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, आई डोंट नो वेदर दे आर एक्चुअली गुड पीपल, नॉट सो गुड पीपल, ये क्या सिर्फ मेरे साथ अच्छे हैं, बाकी के साथ अच्छे नहीं हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा नहीं फ़ील हो रहा है कि आपके इन-लॉज़ आपके साथ किसी भी तरह का ऐसा व्यवहार करेंगे जहाँ पे आपको अकेलापन फ़ील हो। ऑल्दो ये ज़रूर मुझे लग रहा है कि इनिशियली आपके जो सामंजस्य बिठाने में थोड़ी-सी समस्या आ सकती है इनिशियली। लेकिन वो सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि आप भी अपनी तरफ से मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव अप्रोच अपनाएँगे, और यही अप्रोच आपके इन-लॉज़ की होगी। इस वजह से आप लोगों को थोड़ा-सा समय लगेगा एक-दूसरे के साथ ओपन अप होने में। अदरवाइज़ एक बार आप लोग ओपन अप हो जाएँगे, उसके बाद चीज़ें आप लोगों को लिए बहुत ही स्मूथली काम करेंगी, ठीक है? मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ मुझे लग रहा है अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आप उन लोगों को ऑलरेडी उनसे कहीं न कहीं उनसे आपका आमना-सामना हो चुका है, आप लोग एक-दूसरे को क्रॉस करे हैं कहीं न कहीं, और मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि आप लोग कहीं न कहीं एक-दूसरे को वर्क प्लेस से जानते हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि वर्क प्लेस से कहीं आप लोग जानते हैं और वहाँ पे आप लोग कुछ मीटिंग हो या कुछ गैदरिंग हो जहाँ पे पर्सनल फैमिली वालों को एक-दूसरे के यहाँ इनवाइट किया जाए, और वहाँ पे आप लोगों की फैमिली के थ्रू आप लोगों का अम, जो शादी का प्रपोज़ल है वो आगे बढ़े, ठीक है? अब एक चीज़ मैं और यहाँ पे देख लेती हूँ कि आपके लव लाइफ या शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। यस, शादी आपकी जो होगी थोड़ी-सी मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेड सी रहेगी, कि आपको जहाँ पे मतलब उम्मीद नहीं होगी वहाँ पे आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है। बट शादी के बाद आपका और आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, और आप कहीं न कहीं जितना आज चिंता में हैं, जिसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको ये वीडियो, ये रीडिंग याद आएगी। प्लीज़ गाइज़, जब आप लोगों को ये रीडिंग याद आए मुझे आके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि शादी अ, भले ही मुझे थोड़ा-सा आपको शादी के अराउंड मुझे आपकी तरफ से आपके माइंड में थोड़ी परेशानियाँ लग रही हैं, बट एक्चुअल आपकी जो शादी है, आपकी जो मैरिज है, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज है, सारी चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। आपको कहीं भी अगर भी अरेंज मैरिज आपकी जैसे मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, होती भी है, तो भी आपको शादी के बाद कभी ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है। उस आपकी शादी में आप लोगों को आप दोनों के बीच में इतना प्यार होगा। यस। अभी आप लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं, अपनी शादी को लेके सोच रहे हैं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों, हो सकता है कहीं से आपके पास प्रपोज़ल्स भी आए हों और आप कन्फ्यूज़्ड हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके माइंड में ये चीज़ आ सकती है कि मैं क्यों उस पर्सन के प्रति थोड़ा-सा अट्रैक्शन या झुकाव फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जबकि उससे और मेरा कोई कनेक्शन है नहीं, हम दोनों के बीच में किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी भी मुझे नज़र नहीं आ रही है, ओके? तो एक लास्ट चीज़ मैं और देख लेती हूँ कि क्या कुछ प्रोफेशन मुझे आपका नज़र आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, और जैसे ही मैंने इस एनर्जी में टैप इन किया,
सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं वो किसी तरह का जो उनका प्रोफेशन हो वो टीचिंग लाइन से या किसी एडमिनिस्ट्रेशन लाइन से या अ, कोई किसी तरह के वो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, मुझे गवर्नमेंट जॉब एक तो बहुत ज़्यादा लग रही है। अगर वो टीचर हैं तो भी गवर्नमेंट टीचर होने के चांसेस हैं। किसी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन में है तो वहाँ पे भी सरकारी नौकरी के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो बेसिकली मुझे सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस के लिए। प्रोफेशन में जैसे कि मैंने बता ही दिया कि टीचर होना, एडमिनिस्ट्रेशन में होना, किसी तरह के किसी तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर होना, ये भी पॉसिबिलिटी है। मुझे डेफिनेटली लगता है उनका जो एक तरह से लाइफ पर्पस है आपके फ्यूचर स्पाउस का, उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोगों की हेल्प करते हैं। आई डोंट नो किस तरह से हेल्प करते हैं। हो सकता है कि वो मेडिकल प्रोफेशन में हो जहाँ पे वो लोगों को ट्रीट करते हो। मुझे स्पेशली मेडिकल प्रोफेशन में साइकेट्री डिपार्टमेंट, मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट, इस तरह की चीज़ें मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं। ठीक है, और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं और पॉसिबिलिटीज़ भी देख लेती हूँ। यस, डेफिनेटली वो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह के हीलर हैं। उनकी अपनी एनर्जीज बहुत काम है, इमोशनली बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है, और आप लोगों की ओवरऑल लाइफ जो है बहुत अच्छी रहने वाली है गाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक ही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी कि गाइस, आपको अपनी शादी के लिए किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी शादी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी जगह पे होने वाली है, बहुत अच्छे घर में होने वाली है, और बहुत अच्छे पर्सन से होने वाली है। तो ये सारी ही चीज़ें ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपकी शादी के अराउंड में। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर लेटिंग मी डू दिस रीडिंग फॉर यू टुडे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिए। आपको जिसको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कीजिए। मैं इस चैनल पे फ्रीक्वेंटली लाइव सेशंस करती हूँ जहाँ पे मैं फ्री पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। तो आप अगर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखेंगे तो आपको भी फ्री रीडिंग का लाभ मिल सकता है। और बाकी आपके जो भी फीडबैक है, आप मेरे साथ अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं, या आपके वीडियोस पे या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है, इस किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको मुझ तक अपनी कोई भी बात पहुंचानी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइज। उसके सिवा आप अदर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज। हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 या पर्पल कैंडल। तो देख लेते हैं आज आपकी क्या रीडिंग होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं गाइस कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये रीडिंग आपके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। और टाइमलेस का मतलब ये हुआ कि ये रीडिंग कब अपलोड हुई है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी जब इस रीडिंग के रिसीव करने की एनर्जीज़ में आएंगी तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी। डजेंट मैटर ये रीडिंग आज अपलोड हुई है, आप आज ही देख रहे हैं, आज से कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल बाद ये देखेंगे, या आप कुछ समय बाद दोबारा इस रीडिंग को अगर देखना चाहेंगे, तब ये आपके लिए हमेशा ही, वो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए हमेशा ही इक्वली एप्लीकेबल रहेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ग्रुप नंबर या पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। देख लेते हैं आपकी शादी कब तक होगी, किससे होगी, आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप कैसा रहेगा शादी के बाद, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके कुछ फीचर्स देखने की कोशिश करेंगे, साथ में उनका प्रोफेशन कैसा होगा, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। ओके गाइस, आपकी शादी में अभी थोड़ा समय है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि थोड़ा समय है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी के लिए कोई स्टेप्स कहीं से नहीं उठ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इन बैक ऑफ द सीन्स यूनिवर्स आपके लिए करेक्ट पार्टनर आपकी तरफ ऑलरेडी भेज रही हैं। मुझे कुछ कुछ यहाँ पे पाइल 1 जैसी एनर्जी भी थोड़ी थोड़ी फील हो रही है। तो हो सकता है आप लोग
जो हैं कुछ ग्रुप 1 वाले भी यहाँ पे दोबारा आए हों देखने के लिए, या कंटिन्यू कर रहे हों कि देखिए ग्रुप 2 की रीडिंग क्या है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हों कि हम ग्रुप 1 सिलेक्ट करें या ग्रुप 2 सिलेक्ट करें। तो अगर आप चाहें तो आप दोनों ग्रुप्स की रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दोनों फाइल से, दोनों ग्रुप से मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि आपकी शादी में डेफ़िनेटली थोड़ा-सा समय है। यस, डेफ़िनेटली थोड़ा-सा समय है। जैसे कि मुझे ग्रुप 1 में लग रहा था कि थोड़ा-सा उन लोगों का समय आने ही वाला है, आपके लिए मुझे अभी भी थोड़ा-सा लग रहा है कि थोड़ा-सा समय आपके लिए डेफ़िनेटली है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 से 2 साल का समय भी हो, और कुछ लोगों के लिए उससे भी थोड़ा-सा ज़्यादा समय आप मान के चलिए अभी के लिए, ठीक है? मेबी आपकी एनर्जीज़ चेंज होंगी फ्यूचर में, तो हम दोबारा कोई रीडिंग करेंगे या आप कहीं और दोबारा कोई रीडिंग देखेंगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन और मिलेगी। बट अभी के लिए मुझे 1 से 2 साल का समय आपके लिए नज़र आ रहा है, ठीक है? और अब हम ये देख लेते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। वाह! मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग जैसा चाहते हैं, जो लोग यहाँ लव मैरिज करना चाहते हैं उनकी लव मैरिज की पॉसिबिलिटी है, जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनकी अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी है। मतलब डिसीजन इज़ इन योर हैंड्स, आपके हाथ में डिसीजन है, आपके हाथ में पावर है, दोनों पावर बिल्कुल। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे लव मैरिज के चांसेस लग रहे हैं कि अरेंज मैरिज के चांसेस लग रहे हैं। जिसको जिस तरीके से कंफर्टेबल है, जिसको जिस तरह से शादी करनी है, आपकी जिस तरीके से इच्छा है कि आपकी शादी ऐसे हो, ऐसे पर्सन से हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह का आपने अपने दिमाग में एक इमेज बनाई है कि मेरा फ्यूचर स्पाउस ऐसा होना चाहिए, मेरा फ्यूचर पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ ऐसे होने चाहिए। तो आपकी जो भी आपका पूरा आपका जो आपके मेंटल सोच है अपने इस फ्यूचर स्पाउस को लेके, आपके पार्टनर एकदम एग्जैक्टली वैसे ही मुझे लगता है आपको मिलेंगे। इसीलिए शायद आपको थोड़ा-सा, आपके लिए मुझे समय लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर मदर यूनिवर्स आपके लिए आपकी तरफ भेज रहे हैं, ठीक है? आप अगर अरेंज मैरिज में विश्वास रखते हैं तो आपका अरेंज मैरिज होगा, अगर आप लव मैरिज में विश्वास रखते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे बिल्कुल डेफ़िनेटली कहीं कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है? आपके हाथ में सारी की सारी पावर है। अगर आपने अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके कुछ अपना मेंटल मेकअप नहीं किया है, तो अगर आप कुछ सोचना चाहें, कुछ करना चाहें, किसी तरह से मैनिफेस्ट करना चाहें, तो आप डेफ़िनेटली अपना ड्रीम पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर पाएँगे या कर पाएँगी, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। जैसा भी आपको चाहिए, आपको एग्ज़ैक्टली वैसे ही पार्टनर मिलेंगे, ठीक है? तो अब हम यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपके इन-लॉज़ के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। वाह! एक्सीलेंट रहेगा। कहीं न कहीं आपके जो इन-लॉज़ होंगे बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी होगी आपके इन-लॉज़ की, और आपका रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके जो फ्यूचर इन-लॉज़ होंगे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब अ, उनके अंदर ऐसे पोटेंशियल होगा कि वो फ्यूचर की तरफ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, उनका जो बिहेवियर है, नेचर है, वैसा होगा। हो सकता है कि जो आपके जहाँ पे आपकी शादी हो, वो लोग किसी तरह का बिज़नेस करते हो। मुझे बहुत ज़्यादा उस तरह की वाइब्स आ रही हैं आपके लिए कि किसी तरह का वो लोग बिज़नेस करते हुए हो सकते हैं, ठीक है? और ऐसे बिज़नेस में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो भी आपको भी अपने फैमिली बिज़नेस में शामिल करने का ऑफ़र आपको ज़रूर मिलेगा। कहीं न कहीं आपको आपका फेयर शेयर भी मिलेगा, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी अपने इन-लॉज़ की तरफ से कि आप उनके जो भी फैमिली बिज़नेस है, जो भी जिस भी तरह का वो लोग काम करते हैं, उसमें आपको भी वो इन्वॉल्व करेंगे। फिर वो आपकी चॉइस होगी कि आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं या होना चाहती हैं या नहीं, ठीक है? तो वो लोग आपको बिल्कुल अपने घर में एक तरह से, कि जिसे कह सकती हूँ मैं, बिल्कुल बराबरी का हक देंगे। उन आपको अपने फ्यूचर जो भी आपकी इन-लॉज़ हैं, उनके साथ आपको कभी ऐसा फ़ील नहीं होगा कि ये आपका अपना घर नहीं है। तो आपके जो एनर्जीज़, ओवरऑल एनर्जी इस रीडिंग की अभी तक जो मुझे मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव, बहुत ही ज़्यादा एक सूदिंग, एक कामिंग एनर्जी मुझे मिल रही है। ऐसी एनर्जी मिल रही है कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप लोग खुद ही बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा। मुझे यहाँ पे एक तरह से, एक तो मुझे स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे फ़ील हो रही है, तो आपका जो
इमोशनल पार्ट है आपका। आप लोग जो भी, अगर आप मेल भी हैं तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हर किसी के अंदर होती हैं। तो आपकी जो इमोशनल पार्ट है बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी में आप लोग पूरी तरह से विश्वास करते हैं। आपको पूरा भरोसा है मदर यूनिवर्स पे, आपको पूरा भरोसा है जिस जिस भी पावर में, जिस भी चीज़ में आपका विश्वास है, चाहे वो आपका हायर सेल्फ हो, आपके कुछ पूर्वज हों, या आपके कुछ इष्ट देव या देवी या देवता, या जो भी आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपका जहाँ पे भी पूरा तरह से विश्वास है, वो चीज़ आपको जो आपने, मुझे लगता है डिवाइन में अपने ट्रस्ट को इन्वेस्ट किया है, वो ट्रस्ट को डिवाइन आपको पूरी तरह से, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको उसके रिजल्ट्स देंगे। मुझे मतलब आपके लिए इतनी अच्छी एनर्जी मिल रही है कि मुझे लगता है कि अभी तक की मैंने जितनी भी शादी से रिलेटेड जितनी भी रीडिंग्स की हैं, ये आज तक की, अब तक की सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे अभी फील हो रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जीज़ आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ और उनके फैमिली, आपकी फैमिली, मुझे ओवरऑल सभी लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे जो मैं कह सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि आपके हस्बैंड या वाइफ का प्रोफेशन क्या होने के चांसेस हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो किसी तरह के लीडर हों, किसी तरह के, किसी भी जैसा कि मैंने बताया, मुझे बिजनेस जैसे या सेल्फ मेड पर्सन जैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो हो सकता है कि किसी तरह के वो लीडर हो। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं वो किसी तरह के, इस तरह के प्रॉपर्टी बिजनेस में हो, मुझे उस तरह की वाइब्स भी बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। किसी तरह के इन्वेस्टर हो सकते हैं, किसी तरह के ऐसे हो सकते हैं कि लोग उनके पास पैसे के लिए मदद मांगने आए, और वो लोग मतलब लोगों की हर तरह से इक्वली सबकी हेल्प करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो वो उनका जो एक आपके जो फ्यूचर जो भी पार्टनर है, उनका जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि वो सबके साथ इक्वली पेश आते हैं, पार्शियलिटी नहीं करते हैं। ये एक उनकी बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है। ठीक है, अब हम उनके कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। ओके, जैसा कि मुझे ऑलरेडी फील हो रहा था, एक तो वो इमोशनली बहुत बैलेंस्ड इंसान है। ऐसा नहीं है कि इमोशनली बैलेंस का मतलब है कि उनके अंदर इमोशंस नहीं है, इमोशंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। अपनी फैमिली से, अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, उनको हर किसी के लिए वो अच्छा सोचते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये क्वालिटी भी उनकी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे। आपके इनिशियल रिलेशनशिप के में जब आप उनसे मिलें तो आप इन क्वालिटीज़ से शायद उनको पहचान पाएँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं उनको एक फ़ीचर्स अगर मैं बोलना चाहूँ, तो डेफ़िनेटली उनकी जो एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं, उन्होंने छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स किए हैं। येस, मुझे ऐसा डेफिनेटली फील हो रहा है कि उन्होंने छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स किए हैं। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सनालिटी है, हमेशा रेडी फॉर एक्शन रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो एक्शंस होते हैं वो ऐसे ही नहीं कि अनप्लैंड एक्शंस, नहीं, प्लान्ड एक्शंस। और इसी वजह से उन्होंने छोटी उम्र में सक्सेस हासिल की है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ों को इमोशनली भी देखते हैं, प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो उनके अंदर जो बैलेंस है बहुत अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी मुझे आपके पार्टनर के लिए नज़र आ रही है, वो ये भी नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, नो मैटर उनकी एज क्या होगी, विद एज भी उनकी एनर्जी बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो आपको अपनी लाइफ में कभी भी, जैसे कि आपकी एनर्जी जो मुझे थोड़ी फील हो रही है, थोड़ी सी काम, ग्राउंडेड, रिलैक्स्ड एनर्जी है, आपके पार्टनर की बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जी है। तो आप लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं कि ओवरऑल आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। वाओ, वाओ, वाओ। हो सकता है कि थोड़ा सा एक जो समय आए वहाँ पे आपको ऐसा लगे कि ये दूसरे लोग आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपको जहाँ पे भी कभी ऐसा फील हो कि दूसरे, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कोई भी आ रहा है, तो उस थर्ड पार्टी को आपको हमेशा अपने बीच में आने से रुकना है। मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का बिल्कुल मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी मुझे नहीं मिली कि कोई
आपके किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा या किसी की लाइकिंग होगी, बिल्कुल नहीं। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि कोई ये बोले कि बेटा थोड़ा यहाँ इन्वेस्ट कर लो, तो आपके हस्बैंड आपसे डिस्कस ना करके कहीं इन्वेस्ट कर दें, या आपकी वाइफ आपसे बिना पूछे कुछ बड़ा बिजनेस डिसीजन ले ले। मैं उस तरह के थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, ठीक है। ओवरऑल आपकी जो शादी के बाद आपके लाइफ रहेगी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है काफ़ी लोगों के लिए, कि आप लोग शादी के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करेंगे एक साथ। आप लोग बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप लोग बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंट अब्रॉड के ट्रिप्स हों। अगर कोई अब्रॉड में सेटल होना चाहता है तो उसके चांसेस भी मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहे हैं, ठीक है। Overall, very, very, very nice energy, very beautiful energy. I am so happy for you guys. आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अपनी एनर्जीज़, जो आपकी गुड एनर्जीज़ हैं, इनको ऐसे ही मेंटेन करके रखिए। डेफिनेटली मदर यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेकर आएंगी बहुत ही जल्दी, ठीक है। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, आपने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूं। एंड आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर ये पसंद आई है रीडिंग आपको, तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिए। जिसको भी आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कीजिए। और आपका कोई भी फीडबैक है, सुझाव है, या किसी टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। पर्सनल रीडिंग के स्लॉट्स ओपन हो चुके हैं, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो पर्सनल रीडिंग के लिए सारी डिटेल्स जो भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं, तो उन सब की भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग मैं सिर्फ ईमेल के थ्रू लेती हूँ गाइज, तो मेरा ईमेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ कहीं किसी के साथ स्कैम्ड होने की ज़रूरत नहीं है। एक फाइनल चीज़ जो एनर्जी मुझे अभी अभी आपके लिए मिली है, वो ये है गाइज, कि मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि 1 से 2 साल के अंदर आपकी शादी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हो जाने की चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए गाइज, अब आप लोग अपना ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको दूसरी किसी रीडिंग में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे और गुड नाइट, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।